हेलो दोस्तों, मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ माइक्रो फाइनेंस के बारे में। माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिएगा और मैं बताऊंगा कि माइक्रो फाइनेंस आपको क्यों ज़रूरी है ज्वाइन करना और क्यों नहीं है ज्वाइन करना। ये आपको मैं पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा और पता चल जाएगा कि माइक्रो फाइनेंस क्यों ज़रूरी है ज्वाइन करना। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माइक्रो फाइनेंस के बारे में ये बताऊँगा कि जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं, जो छोटे छोटे कंपनियाँ होती हैं, उन्हें मिलाकर हम उन्हीं कंपनियों को हम माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो माइक्रो फाइनेंस होता है उसमें उसका कोई टाइमिंग नहीं होता है कि 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इसका कोई टाइमिंग नहीं, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए ऐसा है क्योंकि सबसे पहले तो ये जान लो कि जब भी हम किसी भी माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करते हैं तो उसका जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो सुबह 7 बजे का एक्चुअली टाइम सुबह 7 बजे हो जाता है स्टार्ट। मतलब आपको 7 बजे रिपोर्ट कर देना है किसी भी हाल पे। 7 बजे रिपोर्टिंग करने के बाद आपको वहाँ पे जाएंगे, बीएम जो ब्रांच मैनेजर होता है आपको सुबह से कलेक्शन का टारगेट, उसके बाद फिर आपको जो एक्टिविटी है उसके टारगेट आपको देता रहता है बराबर। इसलिए इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हमको ये इस जॉब का टाइम लिमिट क्या है, कितने घंटे हम मुझे जॉब करने हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि अगर आप माइक्रो फाइनेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक आदत बनाना होगा और आदत ये है कि आपको सुबह 5 बजे या 6 बजे उठ जाना पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप कतई माइक्रो फाइनेंस में जॉब नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, दूसरी बात यह है दोस्तों कि कोई भी कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी बुरी नहीं होती हैं, सभी कंपनियां अच्छी होती हैं, सब कंपनियां अपने आप में अच्छी हैं। बस बरसते ये है कि इसका टाइम लिमिट इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि जो हमारे ब्रांच मैनेजर होते हैं, जो हमारे सुपरवाइज़र होते हैं, वो हमें टारगेट देते हैं और टारगेट कंप्लीट न कर पाने की वजह से ये हमारा टाइमिंग नहीं बन पाता है कि हम 8 घंटे जॉब करें या 10 घंटे जॉब करें। क्योंकि हमारा कलेक्शन होता है, कलेक्शन में 100% कलेक्शन अनिवार्य है। हाँ, बाई चांस अगर कलेक्शन फंस जाते हैं तो उसमें लेट हो सकते हैं, लेकिन हमारा पूरा ये होता है कि हम नहीं 100% कलेक्शन कर ही के आए ब्रांच पे, ओडी ना लगे। दूसरी बात ये है दोस्तों कि माइक्रो फाइनेंस ज्वाइन करने से पहले ये सब चीज़ों का, बातों का ध्यान रखें। तीसरी बात ये है कि माइक्रो फाइनेंस जो होता है वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। आपको अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको इसमें पंक्चुअल रहना पड़ेगा, अपने कार्य के प्रति बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा इस काम के लिए आपको। और दूसरी बात कि माइक्रो फाइनेंस, आप माइक्रो फाइनेंस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले आप एक दिन में बिल्कुल नहीं जान सकते हैं कि ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी कैसी है, इसको बिल्कुल आप जज नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर किसी भी कंपनी को जज करना है या किसी भी कंपनी में अगर आपको ज्वाइन करना है तो कम से कम उस कंपनी में आपको 3 महीने तो जॉब करने पड़ेंगे। 3 महीने के अंदर आप नहीं जान पाएंगे कि कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है माइक्रो फाइनेंस में। तो इसलिए आपको वहाँ पर 3 महीने आपको वर्क करने पड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कंपनी ज्वाइन करते हैं, 1-2 दिन जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उसके बाद विदाउट परमिशन के वो रिजाइन बिना चले जाते हैं। फिर उसके बाद उनको स्पॉन्डिंग कर दिया जाता है, जिससे कि वो पूरी ज़िंदगी भर अपना वो जो माइक्रो फाइनेंस के लिए हाथ धो पड़ते हैं और किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हमें बिल्कुल कतई नहीं करना है। हमें जिस भी कंपनी में ज्वाइन करना है उस कंपनी की क्राइटेरिया को समझना है, वहाँ के पॉलिसीज़ को समझना है। उसके बाद फिर अगर हमें समझ में आता है, अगर लगता है कि नहीं मैं काम कर पाऊँगा, तो हमें काम करना है। अगर नहीं काम कर पाते हैं तो वहाँ का जो भी कंपनी होता है उसका एक नोटिस पीरियड होता है। नोटिस पीरियड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वहाँ पे जो पेमेंट लेटर है वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी के जो भी रूल रेगुलेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप कंपनी छोड़िए। नहीं तो अगर आप बीच में ऐसा काम करते हैं तो दोस्तों आपको स्पॉन्डिंग कर दिया जाएगा, जो कि आप पूरी लाइफ अपने कभी भी किसी भी माइक्रो फाइनेंस में जॉब नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये मैं बहुत अच्छी बातें बताया। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आगे मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।